गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम फिर मैट्रिक्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन दिया गया कि हमारा मानव की मूत्र तंत्र की बनावट का वर्णन करें। अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसलिए हमारा आवश्यक है, क्योंकि 5 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग बारीकी से सचित्र वर्णन करते हैं। यदि आप देखेंगे कि मूत्र तंत्र की बनावट का वर्णन करें, तो अगर उससे पहले देखना आवश्यक है कि मूत्र तंत्र होता कैसे है। अगर मूत्र तंत्र को देखेंगे तो इस प्रकार हमारे शरीर में व्यवस्थित होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। हमारा ये किडनीज हो गया ये, तो इस प्रकार इसको हम आज फिगर से हम लोग समझते हैं। आइए, यदि इसके आंसर शीट में जाते हैं तो सबसे पहले आवश्यक है कि इसके क्या क्या भाग होते हैं, उसको जानना पहले आवश्यक है। यदि आप देखेंगे सबसे पहले तो इसका आ जाता है हमारा प्रथम जो किडनी का ये मतलब उत्सर्जन मूत्र उत्सर्जन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है, तो हमारा वो हो गया किडनी। किडनी के बाद अगर दूसरा देखेंगे तो हमारा दूसरा प्रमुख भाग हो गया हमारा मूत्रवाहिनी, तथा तीसरा हो गया हमारा मूत्राशय, चौथा हो गया मूत्र मार्ग। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हमारा होता है महाशिरा, जिसे पश्च महाशिरा के नाम से भी जानते हैं। इसे अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इन्फेरियर वेना केवा कहते हैं। उसके बाद हमारे ये हो गया पृष्ठ महाधमनी, ये महाशिरा हो गया जिसे ब्लू कलर से दिखाया गया। ये हो गया हमारा धमनी जो रेड कलर से दिखाया गया है, पृष्ठीय महाधमनी। इसको यहाँ से दिखाया गया, ये पृष्ठ हो गया, ये हो गया पश्च, ये पृष्ठ को क्या कहते हैं, डोरल ऑर्टा कहते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हमारा मूत्रवाहिनी है, जिसे यूरेटर भी कहते हैं। और इसके बाद हमारा यहाँ होता है, चलिए इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं आसानी से। अगर देखेंगे मानव के मूत्र तंत्र के सबसे प्रमुख अंग वो हमारा वृक्क होता है। उसके बाद अगर देखेंगे इसके बनावट का वर्णन करना चाहते हैं अगर, तो देखेंगे सबसे पहले मनुष्य में एक जोड़ा किडनी होता है। क्या होता है, एक जोड़ा किडनी, माने कि दो, एक जोड़ा में दो होता है। एक होता है हमारा यह इधर होता है राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होता है, दो किडनी हो जाता है। अगर इन किडनी को देखेंगे तो ये क्या होता है, गहरे भूरे लाल रंग का। कौन सा रंग का होता है, गहरे भूरे लाल रंग का, जो कि यहाँ खबार किसे दिखाई नहीं गया तो ये कलर पे होता डिपेंड नहीं करता है, तो गहरे भूरे लाल रंग का होता है। तथा इसका अगर आकार को देखेंगे तो इसका अगर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ कर सेम का बीज होता है, ऐसे सेम का बीज का रसा होता है, उसी प्रकार यहाँ पर दिखाया गया किडनी का अगर देखेंगे तो हमारे ये सेम के बीज के आकार का होता है। अगर इसका आकार का साइज पूछना चाहते हैं तो इसका साइज अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। जैसे यहाँ लंबा 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, दोनों किडनी 10 सेंटीमीटर लंबा। अगर इसका चौड़ाई का बात करेंगे तो ये 5 से 6 सेंटीमीटर होता है चौड़ाई, माने कि इस प्रकार जो है इसका व्यास 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। तथा इसका मोटापा अगर देखेंगे तो मोटा जो होता है ये 2.5 से लेकर 4.4 सेंटीमीटर तक मोटा होता है। क्या क्या होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, तथा 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक ये मोटा होता है। अगर किडनी की बाहरी सतह देखेंगे, ये जो हमारा बाहरी सतह होता है इस प्रकार बाहरी सतह अगर देखेंगे तो ये हमारा कन्वेक्स होता है, यानी कि अवतल कन्वेक्स होता है। तथा अंतरिण भाग अगर देखेंगे अंदर से आंतरिक भाग, इसका अगर आंतरिक भाग देखते हैं तो ये कनकेव होता है। अगर इसकी ऊपरी सतह पर देखते हैं तो दोनों पर एक हमारा ग्रंथि होता है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, इसे विरकक भी अधिविरकक भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि यह हमारा गुस्सा को कंट्रोल करता है, या गुस्सा अत्यधिक खुशी इसको कंट्रोल करता है, इसकी मात्रा को। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये जिस सतह पर किडनी की जिस सतह पर, यहाँ जो किडनी है उसकी जिस सतह पर हमारा जाकर महाशिरा धमनी प्रवेश करता है, जैसे कि शिरा और धमनी यहाँ पर जो प्रवेश करता है इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। इस स्थान को ये हमारा कहता है हाइलम। उसके बाद अगर किडनी की इस भाग को देते हैं, इसमें पेल्विस होता है, पेल्विस ये हमारा हो गया, ये पेल्विस हो गया। इसको हो गया मेडुलिया कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे मेडुलिया कहते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया कॉर्टेक्स, ये हमारा कॉर्टेक्स वाला भाग हो गया। अगर इसके किडनी की दूसरा बात देखते हैं, ये हो गया रीनल सीरा है। यह अगर रीनल सीरा, इंग्लिश में भी इसको रेनल वेन कहते हैं इसको। उसका करते हैं रीनल धमनी, इसको ये हो गया हमारा रीनल धमनी, इस वाला पार्ट, ये जो यहाँ पर किडनी में प्रवेश किया है रीनल धमनी, ये रीनल एर्टेरी कहते हैं, रीनल एर्ट्री कहते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं किडनी की बाहरी सतह कनकेव होते हैं, उसके बाद बोल दिए है, और ये कनकेव होता है भीतरी सतह। उसके बाद देखते हैं मूत्रवाहिनी, ये जो हमारा मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्रवाहिनी किडनी और मूत्राशय को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा किडनी हो गया, इधर भी एक तो किडनी हो गया, और ये अगर हमारा मूत्राशय और किडनी को जोड़ने का काम किसका है, मूत्रवाहिनी का। तो कौन जोड़ता है, मूत्रवाहिनी। अगर मूत्रवाहिनी के बाद अगर अगला पार्ट देखते तो हमारा मूत्राशय को देखेंगे अगर, तो ये मूत्रवाहिनी का पिछला भाग है, पिछला भाग को मूत्रवाहिनी कहते हैं। अगर इसके आकार को देखते हैं तो ये नाशपाती के थैली के समान होता है, नाशपाती के थैली के समान इसका रचना होता है।
उसके बाद अगर देखेंगे मूत्राशय के पीछे पिछले भाग से एक नली निकलती है, जैसे कि यहाँ मूत्राशय हो गया, ये तो हम देखते हैं। जैसे ये किडनी से निकला ये मूत्रवाहिनी से जुड़ क्या हो गया मूत्राशय। उसके बाद यहाँ पर अति छोर क्या है, यहाँ पर एक नली दिखती है, इसके मूत्र मार्ग या मूत्रार्ध, इसी के द्वारा हमारा मलमूत्र सॉरी ये जो यूरिन मात्रा होता है ये मूत्र के रूप में यहाँ से बाहर होता है। इस प्रकार अगर देखते हैं तो हमारा मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया का संपन्न इस प्रकार होता है, कार्य करता है। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारा किडनी में आता है। अगर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन की संख्या होती है, तो हमारा वो 10 लाख होता है। अगर दोनों किडनी का मिलाकर देखते हैं तो दोनों मिलाकर 20 लाख होता है। ये समथिंग माना जाता है, इक्वल नहीं होता है, इक्वल कहना मुश्किल है। तो इस प्रकार देखेंगे तो हमारा किडनी में उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया का वर्णन होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका और दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।